वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु वशिष्ठ जी को समझाकर नहीं कहता है कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों को हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी का हठ जान पड़ता है। इसीलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दिया जा रहा है। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, और तो और कोई समझाकर कहे या नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़ी से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे भी सोख लिया था जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही
तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश भी वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचनों को सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर जानकी जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही थी कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के दिन तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही थी। उनके नेत्रों में प्रेम की आंसू भर आए थे और शरीर रोमांच हो गया था। हमारी आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के ये पाठ को पूरा सुना करें। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, व्यक्ति, जीव जंतु इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, पवन स्तन हनुमान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।